दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के करीब 155 सैनिक मारे गए। इस रिपोर्ट से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम की भी कलई खुल गई। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के समा टीवी चैनल पर उन सैनिकों के नाम की सूची पब्लिश हुई जिन्हें पाकिस्तानी सरकार गैलेंट्री अवार्ड्स देने वाली थी। इस सूची में उन सैनिकों के नाम थे जो ऑपरेशन बनियानुन मरसूस के दौरान मारे गए। लिस्ट में 155 उन सैनिकों के नाम भी थे जो हाल ही में भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। मजे की बात यह है कि रिपोर्ट पब्लिश होने के कुछ ही देर बाद हटा ली गई। हालांकि तब तक सोशल मीडिया पर वो सूची वायरल हो गई थी। इस रिपोर्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको ओसेंट अपडेट्स नाम के एक ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। रिपोर्ट के अनुसार 146 इम्तियाजी सनद रेसिपेंट्स थे जो मूल रूप से एक सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन है। इनको मार्टियर के रूप में मार्क्ड किया गया था। 45 अन्य सैनिकों को तमगाए बसालत से ऑनर किया गया, जो जनरली कर्तव्य के प्रति डिवोशन के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें से 4 पोस्ट्यूमस थे। यहां तक कि सितारे बसालत, जो कंसिस्टेंट वेलर के लिए एक हायर मेडल है, इसमें भी एक मार्टियर शामिल था। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 तमगाए जुर्रत में से, जो पाकिस्तान में वीर चक्र के इक्विवेलेंट है, 4 डिजीज को दिए गए, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को हुए गंभीर नुकसान को दिखाता है। अब सवाल यह है कि इससे क्या सिद्ध होता है। दोस्तों, इस सूची से यह साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। हम सभी जानते हैं कि आतंकियों के अड्डे कैसे ध्वस्त किए गए। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं। क्षतिग्रस्त पाकिस्तानी एयरबेस की भी तस्वीरें हमने देखी हैं। और अब 155 जवानों के मारे जाने की पुष्टि ये लिस्ट कर देती है। मजे की बात यह है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी पाकिस्तान सरकार और मुल्ला मुनीर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान का भोंपू मीडिया अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन छाप रहा था कि हम जीत गए, हम जीत गए। अरे जीत गए तो फिर ये 155 कैसे मर गए? एयरबेस के ऊपर कोई उल्कापिंड आकर गिर गया था क्या? आतंकियों ने अपने ठिकाने खुद अपने गोलों से उड़ा लिए क्या? दरअसल पाकिस्तान की यही आदत रही है कि हर बार वो मार खाने के बाद में कहता है कि हम तो पिटे ही नहीं। कारगिल को याद कर लीजिए, जब पाकिस्तान ने न केवल अपनी कैजुअलिटीज के स्केल को छुपाया था, बल्कि अपने सैनिकों की बॉडीज को वापस लेने से मना कर दिया था। सोचिए कितने शर्म की बात है। समा टीवी की रिपोर्ट का हरीली हटाया जाना भी ये बात बता रहा है कि इस्लामाबाद अभी भी झूठ को बनाए रखने के लिए कमिटेड है। ये रिपोर्ट ये भी इंडिकेट कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने डिकेड्स में पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को सबसे भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि वो अपनी हार स्वीकार करने की बजाय झूठे तमगे बांटने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जवाब है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरह फंक्शन करती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस और सीजफायर पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए राहुल गांधी भारतीय जेट्स और ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलकर भारतीय सेना के ऑपरेशन का इंसल्ट भी कर चुके हैं। अब कांग्रेस के पास क्या जवाब है जब पाकिस्तान की कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सबके सामने आ गई है? शायद कोई जवाब नहीं है। इसीलिए अब तक पाकिस्तान की सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।